हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों जेक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो आप लोगों का हिंदी का एग्जाम हुआ दोस्तों, आज आप लोगों का 19 फरवरी दोस्तों आज 19 फरवरी को आप लोगों का जो एग्जाम हिंदी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका हम लोग आज इस वीडियो में है जो है आंसर के को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए तो हम लोग इस वीडियो में आंसर के को देख लेने के बाद हम लोग जो है साइंस का दोस्तों साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका पहला प्रश्न जो आया था, स्वलंबन का अर्थ क्या होता है। तो स्वलंबन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आपका 1 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अपना सहारा स्वयं बनना। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का प्रश्न कहता है, प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं दोस्तों, तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों पर आश्रित होते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में मैं जितना क्वेश्चन बताया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैच किया था दोस्तों, आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो मैच किया था। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं दोस्तों, 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न कहता है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो कौन समझ सकते हैं दोस्तों, तो आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमानी व्यक्ति जो है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 5 नंबर का प्रश्न कहता है, काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है। तो माँ काव्यांश में दोस्तों माँ को उपाधि किसे दी गई है, आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को दी गई है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न कहता है, कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है। तो कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अरब से अधिक कहा है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए भारत की संस्कृति कैसी है। तो भारत की संस्कृति कैसी है दोस्तों, तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संस्कृति जो है आपका साझी संस्कृति है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि उनका कितना सही हुआ, 30 में से कितना नंबर उनका भी आने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न कहता है, सुदिनों में हम क्या करते हैं। तो सुदिनों में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है ए हंसते हैं, डी बी आपका गाते हैं, सी सोते हैं, डी आपका इनमें से सभी। तो हम लोग दोस्तों सुदिनों में जो है हंसते गाते सोते ये तीनों करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीता पत्र लिखती है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, खूब मन लगाकर पढ़ो परीक्षा में प्रथम आओ। तो दोस्तों आपका यहाँ खाली स्थान दिया है, तो क्यों खूब लगाकर परीक्षा में पढ़ो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम जाओ। हम लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आपका 10 नंबर का प्रश्न क्या था, खाली स्थान आज वर्षा होती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, काश आज वर्षा होती। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 12 नंबर का प्रश्न कहता है, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, वाक्य का प्रकार बताए। तो वाक्य का आपका प्रकार जो है बताना। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कहता है, नवरत्न की कौन सा समास है। तो नवरत्न कौन सा समास है दोस्तों, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरत्न आपका द्विगु समास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न कहता है, राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताएं। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। तो यहाँ राम से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ राम का भाव बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। तो ये गद्यांश था, तो ये आपका किस पाठ से लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 15 का ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौबत खाने में इबादत, ये आपका इस गद्यांश से लिया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो देखिए आपका 16 नंबर का प्रश्न कहता है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है। तो क्या नाम है दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम आपका क्या है, तो आपका यतीन्द्र मिश्र है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपका कविता और पाठ का नाम, कवि का नाम और लेखक का नाम याद रखना। तो आपका इंग्लिश का दोस्तों, आपका इंग्लिश का एग्जाम अभी भी बचा हुआ है, तो आप लोग पोएट और राइटर का नाम जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा, ये पूछा ही जाएगा दोस्तों, इसलिए तो आप लोग पोएट और थोड़ा जो है राइटर का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 17 नंबर का प्रश्न कहता है काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है। तो किसकी पाठशाला कहा गया है, तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति का पाठशाला कहा गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 18 नंबर का प्रश्न कहता है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो प्रतिष्ठित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद कानन। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न कहता है प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीतकार से लिया गया है। 20 नंबर का प्रश्न कहता है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंगलेश डबराल। क्या सर, मंगलेश डबराल। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कहता है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टान जैसी भारी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 22 नंबर का कहता है संगीतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है। तो कौन हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा भाई हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 नंबर कहता है देखिए 23 नंबर आपका कहता है, क्या कहता है देखिए अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा। तो क्या खरीदा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा खीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न कहता है लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था। तो क्या कारण था, आपका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों की भिन्नता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 25 नंबर का प्रश्न कहता है फादर बुल्के की चिंता हिंदी सॉरी देखिए फादर बुल्के की चिता हिंदी के किस रूप में देखने की थी। तो किस रूप में देखने की थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रभाषा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न कहता है कन्यादान कविता में किसका दुख प्रामाणिक बताया गया है। तो किसका दुख, 26 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माँ की दुख को प्रामाणिक बताया गया है। 27 नंबर का प्रश्न कहता है परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था। तो किसने, श्री राम ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न कहता है भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया। तो क्या निकल आया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप निकल आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 29 नंबर का प्रश्न कहता है जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो कहाँ स्थित थी दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो दिल्ली में स्थित थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 30 नंबर का प्रश्न कहता है कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। तो कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का जो है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का 30 में से 30 आपका सही हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग हिंदी का दोस्तों आंसर के हम लोग इस वीडियो में देखें, आंसर की इस वीडियो में देखें। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। और दोस्तों अब हम लोग जो है साइंस का हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। काहे कि दोस्तों हम लोग कुछ ही देर में हम लोग साइंस का 21 फरवरी को दोस्तों आपका साइंस का एग्जाम है, तो उसका हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ही देर में देखने वाले हैं, अपलोड कर देंगे, मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, तो ताकि उनको भी पता चले कि उनका कितना सही हुआ 30 में से। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।